हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 निग्रहकारी जीवित दयालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते खुदाम परमेश्वर आज के सुंदर और अद्भुत समय को दिखाने के लिए। आज के सुंदर और अद्भुत दिन में परमेश्वर आपके चरणों के निकट आते हैं। आज का ये सुंदर और अद्भुत सुबह का समय फिर से एक और बार प्रभु आपने हमारे जीवन को अद्भुत और अनुग्रह करके दिया है, मदद और सहायता करके दिया है। हम आपके नाम को धन्यवाद देते प्रभु जी आज के सुंदर और अद्भुत समय को दिखाने के लिए, मदद और सहायता करने के लिए, दया और कृपा करने के लिए। प्रभु आप हर एक के जीवन के ऊपर दया करता है, कृपा करता है, मदद और सहायता करता है। प्रभु जी हर बातों के लिए परमेश्वर मैं आपके नाम को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और महिमा देता हूँ, बड़ाई और प्रशंसा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी आप प्रतिदिन हर एक के जीवन को आशीष और बरकत प्रदान करता है, मदद और सहायता करता है, दया और कृपा हर एक के जीवनों के ऊपर लेके आता है। प्रभु जी हर बातों के लिए परमेश्वर पिता मैं अपने हृदय की गहराइयों से आपके नाम को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी आप पवित्र और पवित्र परमेश्वर है, जीवित और महान सेनाओं का यहोवा है। प्रभु जी आज के सुंदर और अद्भुत सुबह में परमेश्वर मैं अपने हृदय की गहराइयों के से परमेश्वर आपके नाम को धन्यवाद देता हूँ। और सुबह के समय में परमेश्वर जितने भाई और बहन इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु हर एक जीवन के ऊपर परमेश्वर अपने महान दया और कृपा को लेके आइए, मदद और सहायता को लेके आइए प्रभु जी, ताकि आज का ये पूरा दिन परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो जाने पाए। प्रभु आज परमेश्वर कोई लोग अपने जीवन के अंदर दुखी ना होने पाए। आज के दिन में परमेश्वर हर एक आशीष, हर एक आनंद की बातें परमेश्वर अपने जीवन के अंदर देखने के लिए परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना विनती दुआ करता हूँ प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर खुशियों को देने वाला आप ही हमारा पवित्र परमेश्वर है प्रभु। क्योंकि आपने हमें खुशी और आशीष देने के लिए प्रभु अपने आप को कलवरी के क्रूस पे परमेश्वर कुर्बान कर दिया, ताकि हम आनंदित हो पाए। हम परमेश्वर दर्द में नहीं परंतु हम खुशी की ओर आ जाने पाए। परमेश्वर पिता आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी हृदय की गहराइयों से मैं आपके नाम को धन्यवाद और महिमा देता हूँ, बड़ाई और प्रशंसा करता हूँ। मदद और सहायता करने वाला, दया और कृपा करने वाला, महान अनुग्रह और जीवित पवित्र परमेश्वर सेनाओं का यहोवा प्रभु आपके नाम को धन्यवाद और महिमा देता हूँ, बड़ाई और प्रशंसा करता हूँ। आज के सुंदर और अद्भुत दिन में प्रभु आप मदद कीजिए, सहायता कीजिए परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु आज का ये सुंदर और अद्भुत दिन प्रभु आपने ही हमें दिखाया है और आप ही हमारे जीवन के ऊपर दया और कृपा कर सकता है। आप ही हमारे जीवनों की समस्याओं को दूर कर सकता है, हमारे जीवन के अंदर आनंद को लेके आ सकता है प्रभु, क्योंकि आज का ये पूरा दिन प्रभु आपका है और आप परमेश्वर आपने हमें ये सुनहरा दिन दिया है, तो आप ही हमारे जीवन की हर प्रकार की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। हमारे जीवन की तमाम कष्ट और क्लेश और समस्याओं को हमारे जीवनों के अंदर से निकाल सकते हैं। प्रभु जी सारे बातों के लिए धन्यवाद, सारे कार्यों के लिए धन्यवाद जो आपने आश्चर्य कर्मों को पिछले दिनों में हमारे भाई बहनों के जीवन के ऊपर किया। कई बड़े बड़े चमत्कार को प्रभु आपने हमारे भाई बहनों के जीवन के अंदर किया। कई परिवारों में परमेश्वर बहुत बड़ी बड़ी खुशियां आई। परमेश्वर सारे बातों के लिए धन्यवाद। कई कमेंट के माध्यम से हम प्रार्थना निवेदन देखते हैं प्रभु, और कई लोगों का टेस्ट मनी भी देखते हैं प्रभु। कई लोगों ने परमेश्वर अपने जीवन के अंदर बड़े बड़े आशीषों और बड़े बड़े बरकतों को देखा, और कई लोगों का परमेश्वर प्रार्थना निवेदन कई प्रकार के हैं प्रभु। मैं उन सारे भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ आज के सुंदर और अद्भुत समय में प्रभु, उनकी सारी समस्या जो भी उनकी प्रार्थना निवेदन है प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनकी हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने पाए। जो लोग प्रभु आज सुबह के समय में परमेश्वर पिता और पिछले दिनों में प्रभु हमारे मिनिस्ट्री को आर्थिक रीति से सपोर्ट और मदद की है प्रभु, और जो आज परमेश्वर हमारे कलीसिया बनने के लिए हमारे मिनिस्ट्री को आर्थिक रीति से मदद कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं आज सुबह के समय में परमेश्वर सारे लोगों के लिए भी मैं विशेष प्रार्थना करता हूं, ताकि आप उनकी तमाम जरूरतों को पूरा करें, तमाम कष्ट और क्लेश और समस्याओं को उनके जीवन के अंदर से निकाले। जो कुछ भी हमारे भाई बहन आज करे प्रभु वो सारा काम सफल हो जाने पाए, क्योंकि सफलता यहोवा के भय मानने से मिलता है, ऐसा आपका वचन कहता है। प्रभु जी आपके वचन के अनुसार मैं आपसे विनती दुआ प्रार्थना करता हूं, क्योंकि प्रभु जी आपका वचन ही है जो हमें एक नया ताकत, हमें एक नया बुद्धि, हमें एक नया ज्ञान देता है, ताकि हम तेरे परमेश्वर वचनों को माने और अपने जीवन के अंदर सफलता और बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखिए। प्रभु जी दुख परमेश्वर तेरे बच्चों के निकट नहीं आ सकता, कष्ट और क्लेश प्रभु आपके बच्चों के निकट नहीं आ सकता प्रभु जी, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं, और जो यहोवा का बच्चा होता है उसके जीवन के अंदर दुख नहीं, कष्ट नहीं, क्लेश नहीं, परंतु आनंद और खुशी की बारिश होती है। प्रभु जी आज सुबह के समय में मैं ऐसा विश्वास और ऐसा बिलीव करता हूं प्रभु आपके नाम के ऊपर परमेश्वर पिता, आप ऐसा परमेश्वर अद्भुत काम कर दीजिए हमारे भाई बहनों के जीवन के ऊपर, ताकि ये परमेश्वर आपका नाम कभी भी भूले नहीं, परंतु हमेशा आपके नाम को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और महिमा देने पाए। और जो लोगों ने प्रभु परमेश्वर आज सुबह के समय में हमारे कलीसिया बनने के लिए हमारे मिनिस्ट्री को आर्थिक रीति से सपोर्ट किए, अपने दान और अपने डोनेशन अपने पैसों को भेजे हैं कलीसिया बनवाने के लिए प्रभु, उन सारे लोगों के लिए भी विशेष करके मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में
अभी इसी वक्त में परमेश्वर पिता उनके जीवन के ऊपर अपने बहुत आयत की आशीष को लेके आइए, अपने स्वर्ग से हाथों को परमेश्वर फैला दीजिए उनके जीवन के ऊपर, ताकि उनका पूरा जीवन परमेश्वर धन्य हो जाने पाए, उनका पूरा जीवन परमेश्वर पिता यीशु के नाम में आशीषित हो जाने पाए। प्रभु जी, आपकी दया से, आपकी कृपा से, आपके महान तरीके से सब काम हो जाता है, आपके महान कृपा से सब काम हो जाता है। मेरा विश्वास है प्रभु जी, हर एक लोग अपने जीवन के अंदर अद्भुत आशीषों को देखने जा रहे हैं। मेरा विश्वास ये है परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर पिता मेरे विश्वास के द्वारा हमारे जितने भाई बहन आज सुबह के समय में प्रार्थना सुन रहे, वो अपने जीवन के अंदर आशीष देखने पाए। आज मेरे भाई बहन आज सुबह के समय में परमेश्वर के राज्य के लिए करे और विश्वास के साथ करे, और विश्वास के साथ आज इस प्रार्थना को सुने। परमेश्वर आपके तमाम दुख और दर्द को दूर करेगा। अगर आपके जीवन के अंदर कोई कष्ट, क्लेश है, समस्या है, आप चिंता ना करें। अगर आपका कोई काम सफल नहीं हो रहा है, आप चिंता ना करें। हमारा परमेश्वर सफलता देने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर का वचन कहता है जो यहोवा का भय मानता उसे सफलता मिलता है, उसे बुद्धि मिलता है, उसे ज्ञान मिलता है, उसे हर एक कामों को करने के लिए समझ मिलता है। आज मेरे भाई बहन, आपके जीवन में क्या चीज की कमी है, क्या चीज की घटी है? अगर आपको बुद्धि की घटी है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि बुद्धि का मूल मैं हूँ। बुद्धि आपकी घटी है, बुद्धि नहीं है आपके पास, परमेश्वर से मांगे, प्रभु हमारा सब कुछ देने वाला है। आज सुबह के समय में परमेश्वर के राज्य के लिए करे, परमेश्वर के नाम की महिमा करे, परमेश्वर के नाम की बड़ाई करे। प्रभु एक एक जीवन को ब्लेस कीजिए। प्रभु आप अपने दया और कृपा को नेड़ लीजिए परमेश्वर एक एक भाई बहनों के जीवन के ऊपर। आज के सुंदर और अद्भुत सुबह के समय में परमेश्वर पिता आप ही की दया की जरूरत है, आप ही की कृपा की जरूरत है। परमेश्वर पिता आप जब हमारे जीवन के ऊपर दया कर देता है, कृपा कर देता है, फिर हमें किसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होता है, हमें किसी चीज़ों की और किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर प्रभु आप हमारी प्रार्थनाओं को आज सुन रहा है। सुबह के समय में परमेश्वर पिता आप आशीष को भेज दीजिए प्रभु, आशीषों को स्वर्ग भंडार से परमेश्वर उड़ेलिए प्रभु एक एक जीवन के ऊपर। यीशु मसीह के नाम में तमाम जीवन को प्रभु आप आशीषित कर दीजिए परमेश्वर, मदद और सहायता कर दीजिए प्रभु। आपकी दया की जरूरत है, आपकी कृपा की जरूरत है, आपके महान अनुग्रह की जरूरत है प्रभु, ताकि एक एक जीवन के ऊपर दया होने पाए, कृपा होने पाए, मदद और सहायता होने पाए। हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की कष्ट और क्लेश और दुख और दर्द प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक के जीवनों के अंदर से निकल जाने पाए। यीशु मसीह के नाम में एक जीवन अद्भुत रीति से तैयार होने पाए प्रभु, ताकि तेरे नाम की महिमा करने पाए, तेरे नाम की बड़ाई करने पाए, तेरे नाम की प्रशंसा करने पाए। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। यीशु के नाम में प्रभु हर एक के जीवन आशीषित हो जाए, समस्या दूर हो जाए, कष्ट और क्लेश और समस्याएं हर एक के जीवनों के अंदर से निकल जाने पाए। प्रभु जी आप दया कीजिए, कृपा कीजिए, अनुग्रह कीजिए, आशीष कीजिए, पूरी तरीके से तमाम जीवनों को आशीषित कर दीजिए प्रभु, ताकि कोई भी प्रकार की जीवन की दुख और दर्द, कोई भी प्रकार की कष्ट और क्लेश और कोई भी प्रकार की समस्याएं किसी के जीवनों के अंदर ना रहे। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पूरी तरीके से हर एक जीवन आशीषित हो जाए, समस्या दूर हो जाए, कष्ट और क्लेश और दुख और दर्द हर एक के जीवनों के अंदर से निकल जाने के लिए प्रभु जी मैं आपसे विनती दुआ प्रार्थना करता हूँ, ताकि एक ही नाम परमेश्वर पिता यीशु नाम एक ही नाम है जो हमारे जीवन को आशीष दे सकता है मेरे भाई बहन। इसलिए परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से कहें जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारी एक एक बातों को हमारा परमेश्वर यीशु सुनता है। इसलिए परमेश्वर से मांगे, हमारा परमेश्वर अद्भुतकारी है, हमारा परमेश्वर आज कर्म करने वाला है, हमारा परमेश्वर हर एक आशीष हमारे जीवन के अंदर देना चाहता है। अगर आज सुबह के समय में आप तैयार हैं परमेश्वर के राज्य के लिए करने, आज सुबह के समय में अगर आप तैयार हैं परमेश्वर के महान आशीषों को देखने के लिए, अगर आज सुबह के समय में आप विश्वास करने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर आज वही परमेश्वर आपके जीवन के ऊपर अपने महान आशीष और अनुग्रह को उड़ेल रहा है मेरे भाई बहन। विश्वास के साथ सारी आशीषों को रिसीव करें, विश्वास के साथ कहें प्रभु मेरा विश्वास तेरे ऊपर है और तू ही परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर सफलता को लेके आ सकता है। प्रभु आप ही हमारे जीवनों की समस्याओं को दूर कर सकते हैं, प्रभु आप ही हमारे जीवन के अंदर अद्भुत कार्यों को लेके आ सकते हैं। जब आप ऐसा परमेश्वर से विश्वास करके कहेंगे प्रभु आपको जरूर से जरूर आपके जीवन के अंदर महान आशीष और बरकत को लेके आएंगे। आज सुबह के समय में मेरे भाई बहन आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, ये मामूली बात नहीं है। परमेश्वर ने आपको एक नया श्वास दिया है, परमेश्वर ने आपको एक नया दिन दिया है, ये बड़ी बात है। कई लोग होंगे इस दुनिया में जो आज के समय को, आज के इस मूल्यवान दिन को नहीं देख पाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने आपको ये सुनहरा अवसर दिया है। और इससे भी बड़ा अवसर परमेश्वर ने आपको ये दिया है कि आप परमेश्वर से प्रार्थना कर पा रहे हैं और आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं।
सबसे बड़ी ये बात है कि हम अपने जीवन के द्वारा, हम अपने जीवन के टाइम जो परमेश्वर ने हमें जो टाइम दिया, हम उसे कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप प्रार्थना में अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं, अगर आप प्रार्थना में इस टाइम को इस्तेमाल करें, वो सबसे एक बड़ी बात होती है। क्योंकि परमेश्वर ने मानव जाति को बनाया ही इसलिए कि परमेश्वर के नाम की वो महिमा करे, परमेश्वर के नाम की वो बड़ाई करे। परमेश्वर से प्रार्थना करना ये सबसे बड़ी बात है मेरे भाई बहन। इसलिए अपने जीवन का अंदर पहला पहलू आप यही रखिए कि मैं परमेश्वर से मांगूंगा, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। क्योंकि मानव जाति में और जो हम मनुष्य हैं, सबसे बड़ा बल हमारा प्रार्थना है। अगर हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है, अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आप एक बड़े आशीषों को खो रहे हैं अपने जीवनों के अंदर से। इसलिए आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आप इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ते हैं। ये एक बड़ी बात है मेरे भाई बहन, ये छोटी मोटी बात नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ ये एक बड़ी बात है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। ये बहुत ही बड़ी बात है। और जो परमेश्वर कई लोगों को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, हमारी प्रार्थना के माध्यम से कई लोगों ने अपने जीवन के अंदर अद्भुत कार्यों को देखा और परमेश्वर ने कई अद्भुत कार्यों को किया है। मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, परंतु मेरे जवान के द्वारा, मेरे बोले गए प्रार्थना के द्वारा, मेरे किए गए प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर कार्य कर रहा है मेरे भाई बहन। इसलिए विश्वास के साथ प्रार्थना करें। एक प्रार्थना ही है जो हमें मजबूत बनाता है, एक प्रार्थना ही है जो हमें आत्मिक रीति से तैयार करता है कि हम उस महान परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करें। मेरे भाई बहन विश्वास करें। आज का ये पूरा सुबह अद्भुत होने जा रहा है मेरे भाई बहन। विश्वास करके साथ जो प्रार्थना करता है, क्योंकि परमेश्वर को विश्वास से प्रार्थना करने वाले लोग बहुत ही पसंद है। अगर आप विश्वास कर रहे हैं, अगर आप परमेश्वर के ऊपर अपने बातों को सौंप रहे हैं, परमेश्वर से कह रहे हैं प्रभु मेरे पूरा दिन को प्रभु मैं खुद से नहीं चल सकता, मुझे आप चलाइए, परमेश्वर आपको चलाएंगे। परमेश्वर आपको आज के पूरे दिन में सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे, एक बड़े पिलर के समान आपको सहायता करेंगे कि मेरे बेटे मेरे बेटी तू इस तरीके से चल, कहाँ पे तू गलत कर रहा है परमेश्वर आपको बताएंगे, इस जगह पे परमेश्वर आपको मना करेंगे कि तू ये काम मत कर। परमेश्वर हमारा अद्भुतकारी परमेश्वर है, परमेश्वर हमारा अद्भुत करने वाला है। इसलिए मेरे भाई बहन मैं चाहूंगा आप कुछ देर अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर के चरणों के निकट निर्णय लें कि प्रभु को बोले प्रभु मैं प्रतिदिन में प्रार्थना करने वाला बनना चाहता हूँ। अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा है कि मैं प्रार्थना प्रतिदिन नहीं कर पाता हूँ, परमेश्वर से कहें, वो सब कुछ संभव कर सकता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर मैं हूँ। परमेश्वर हमारा सब कुछ संभव कर सकता है मेरे भाई बहन। विश्वास करें आज सुबह के समय में परमेश्वर के नाम के ऊपर, जो हमारा परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला है, जिसने परमेश्वर ने हमें और आपको बनाया है। हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें। प्रभु को बोले प्रभु आप कितना भला परमेश्वर है, प्रभु आप कितना महान परमेश्वर है, प्रभु आप कितना अनुग्रहकारी परमेश्वर है कि आपने मुझे बनाया और उससे बड़ी बात मुझे आपने परमेश्वर पिता इस तरीके से बनाया है कि जैसा मेरे जैसा कोई इंसान इस दुनिया में नहीं है। परमेश्वर को धन्यवाद दे अपने शरीर के लिए, परमेश्वर को धन्यवाद दे अपने स्वास्थ्य के लिए। अगर आपके अंदर शरीर के अंदर बीमारी है, फिर भी प्रभु को बोले प्रभु मेरे शरीर के अंदर बीमारी है, मैं फिर भी आपको धन्यवाद देता हूँ। अगर आप अस्वस्थ हैं, फिर भी प्रभु को बोले प्रभु कई लोग होंगे जो आज के दिन को नहीं देखेंगे, लेकिन परमेश्वर आज फिर भी परमेश्वर मैं बीमार हूँ, फिर भी मैं जिंदा हूँ, फिर भी मैं जीवित हूँ। ये एक बड़ी बात है मेरे भाई बहन। कई लोग होंगे जो बड़े बीमारी, आपसे भी बड़े बीमारी में पीड़ित होंगे, कई लोग होंगे जो आपसे भी बड़े दुख से पीड़ित होंगे, कई लोग होंगे जो बहुत ही दुख और निंदाओं को सहेंगे, लेकिन परमेश्वर ने आपको ऐसे पोजीशन पे रखा है मेरे भाई बहन जहां पे आप खुशहाल हैं, जहां आप छोटे ही दुख को देख रहे हैं लेकिन अपने जीवन के अंदर खुशी हैं। परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि इससे भी कई गुना बड़े दुख कई के जीवन के अंदर आया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उन्हें संभाला। और मेरे विश्वास है, मैं आपको विश्वास दिलाता चाहता हूँ आज सुबह के समय परमेश्वर आपको भी संभालेंगे, परमेश्वर आपके भी जीवन के ऊपर दया करेंगे, कृपा करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर अद्भुतकारी परमेश्वर है मेरे भाई बहन। विश्वास करें, आज सुबह के समय में अपने आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के चरणों के निकट हम जा रहे हैं। जो परमेश्वर स्वर्ग पृथ्वी को करता परमेश्वर है, जिसने हमें और आपको बनाया है, जिसने पूरी दुनिया को, ब्रह्मांड को रचा है, किस तरीके से परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया है मेरे भाई बहन। इमेजिन करें, सोचे कि किस तरीके से परमेश्वर आपने इस दुनिया को बनाया है। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब चांद पे गए, फिर वहां से उन्होंने देखा कि पृथ्वी पूरी तरीके से घूम रहा है। एक अपने ही आस्था पे उन्होंने अपना घुटना टेक दिया और परमेश्वर को कहा प्रभु तुम महान है,
तू अद्भुत और ज्ञानी परमेश्वर है पिता। आपके जैसा कौन हो सकता है इस दुनिया में। किस तरीके से परमेश्वर आपने इस पूरे दुनिया को परमेश्वर टांगा है, किस तरीके से प्रभु आपने इस पूरे दुनिया को सजाया है, सचमुच में अनोखा है। उतने बड़े साइंटिस्ट परमेश्वर के सामने घुटना टेक दिया। मेरे भाई बहन, क्या आज आप अपने घुटने को टेकना चाहते हैं? क्या आप कहना चाहते हैं परमेश्वर को, प्रभु तूने मुझे किस तरीके से रचा है, मैं आपके नाम को धन्यवाद देता हूँ। मैं खा पाता हूँ, मैं आंखों से नई नई चीज़ों को देख पाता हूँ, मैं अपने पैरों से चल पाता हूँ। इससे बड़ा चमत्कार ही नहीं है। मेरे भाई बहन, विश्वास करे। अगर आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, कई लोग इस दुनिया में हैं जो अपनी आंखों को नहीं खोल पाते हैं, अपनी आंखों से कुछ भी नहीं देख पाते हैं। आप ऐसा विश्वास करें, प्रभु तूने मुझे ये आंख दिया जहाँ मैं दुनियाओं को देख पा रहा हूँ, नई नई चीज़ों का मैं अनुभव कर पा रहा हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद दे प्रभु। मैं इस आंख के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं इस हाथों से कई चीज़ों को खा पा रहा हूँ प्रभु, कई लोगों का हाथ नहीं है। परमेश्वर को बोले, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ ये सुंदर हाथ देने के लिए, जिससे मैं अपने खाने को खा पाता हूँ। कई लोग होंगे मेरे भाई बहन जिसका हाथ नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर ने ये सब खूबियाँ आपके अंदर दिया है। क्यों दिया है? आपसे परमेश्वर बहुत प्यार करता है। परमेश्वर ने आपको पूरी तरीके से सही सृष्टि किया है मेरे भाई बहन। इसलिए विश्वास के साथ अगर प्रार्थना करेंगे, विश्वास के साथ परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर आपकी जीवन की तमाम ज़रूरतों को पूरा करेंगे। परमेश्वर हमारा एक ही खुदा है जो हमारे जीवन के अंदर सहायता मदद कर सकता है। वो कोई मूर्ति नहीं है, परंतु हमारा परमेश्वर जीवित है और आज भी वो प्रार्थना को सुनता है। अगर आप इस सुबह के समय जब आप ये प्रार्थना को सुन रहे मेरे भाई बहन, आपके जीवन के ऊपर परमेश्वर एक नई आशीष को लेके आना चाहता है। आपके अगल बगल पवित्र आत्मा इधर उधर घूम रहा है। पवित्र आत्मा ये कह रहा है कि मैं तेरे जीवन के ऊपर आशीष लेके आना चाहता हूँ। मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू मुझे बुला तो सही, मैं तेरे पास आना चाहता हूँ। आज परमेश्वर खटखटा रहा है, दरवाजे के पास आके खटखटा रहा है कि बेटे तू मुझे जगह दे अपने हृदय के अंदर, मैं आके सब कुछ बदल दूंगा। क्या आप तैयार है मेरे भाई बहन उस महान परमेश्वर को अपने जीवन के अंदर आज सुबह के समय में जगह देने के लिए? आप तैयार हैं तो कहें, प्रभु मेरे जीवन के अंदर आइए, मेरे पूरे जीवन को बदल दीजिए। परमेश्वर एक बच्चे के समान हो जाए, एक बच्चे के समान हो जाए, क्योंकि बुद्धिमान का स्वर्ग राज में प्रवेश करना बहुत ही कठिन है। परमेश्वर का वचन कहता है आप बच्चे के समान हो जाएं। प्रभु को बोले, बच्चे के जैसे बोले प्रभु को, प्रभु मैं तेरे परमेश्वर पिता मैं तेरे आज्ञाओं को मानना चाहता हूँ। प्रभु मैं अपने हृदय के अंदर तेरे को जगह देना चाहता हूँ। परमेश्वर मुझे दया कर, मुझे कृपा कर, मुझे अनुग्रह कर, मेरे जीवन के ऊपर अपने महान आशीषों को लेके आ। परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा मेरे भाई बहन। आप विश्वास कीजिए, क्योंकि विश्वास करने वाले ही स्वर्ग जाएंगे और विश्वास करने वाले ही अपने जीवन के अंदर अद्भुत आशीष को देखेंगे। विश्वास करें। प्रभु आज आपको छू रहा है। प्रभु आज आपके जीवन की जो भी समस्या, आपके घर परिवार के अंदर कई लोगों को मैं देख रहा हूँ, घर परिवार के अंदर कई मुश्किल और कई बीमारी की बातें हो रही है। कई शरीर के अंदर बीमारियां हैं, कैंसर है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कई प्रकार की बीमारी है जो शैतान ने हर एक शरीर के अंदर डाल दिया है। परमेश्वर आज उसे खदेड़ के निकाल रहे हैं मेरे भाई बहन। विश्वास करें। आप क्या विश्वास करें? आज सुबह के समय में विश्वास करें। कई लोगों का विश्वास कमजोर है। आज सुबह के समय में अपने ईमान को बढ़ाइए परमेश्वर के ऊपर। परमेश्वर को कहिए, प्रभु मेरे जीवन के अंदर जो बीमारी है आप दूर कर सकता है। आपके सिवा आपके जैसा कोई परमेश्वर नहीं, आप ही दूर कर नहीं पाएगा। परमेश्वर पिता दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, मेरे अनुग्रह कर दीजिए। अपने अनुग्रहकारी हाथों को मेरे जीवन के ऊपर लेके आइए प्रभु। परमेश्वर सो रहा है मेरे भाई बहन। विश्वास के साथ प्रभु को बोले, प्रभु मैं बीमार हूँ। कई लोग आप में से होंगे जो रो रहे होंगे, आप रोते रहिए, परमेश्वर को बोलिए, रो के बोलिए, परमेश्वर मेरे जीवन के ऊपर दया कर दे, मेरे आंसुओं का उत्तर दे दीजिए। परमेश्वर मेरे एक एक आंसू, एक एक कतरे का परमेश्वर आप इज्जत करता है मेरे भाई बहन। परमेश्वर आपके एक एक आंसुओं का इज्जत कर रहा है। आज सुबह के समय में आप जो भी आंसू गुप्त रीति में बहाया होंगे, आप कई आंसू को, आपके पड़ोसी, आपके कई सताए हुए लोग आपको सताए होंगे, आपने आंसू बहाए होंगे, लेकिन परमेश्वर ने उस आंसुओं को, परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तेरे आंसुओं को एक कुप्पी में भर के रखा है। परमेश्वर उसका हिसाब आपको 10 गुना वापस लौटा के देगा। आपने जो भी परमेश्वर के सामने आंसू बहाया है मेरे भाई बहन, आप चिंता ना करें, विश्वास करें, आपके हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर हमारा परमेश्वर शीघ्र ही देने वाला है। विश्वास के साथ बोले आमीन, आमीन। परमेश्वर को बोले, प्रभु मुझे परमेश्वर आज इस प्रार्थना करने में और इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़ने के लिए मदद किया, धन्यवाद। आज के दिन में मैं कुछ करना चाहता हूँ तेरे राज्य के लिए, मुझे मदद और सहायता करना।
परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते इतने देर प्रार्थना करने के लिए लोगों के लिए। परमेश्वर पिता, मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ कि इस समय को हमें दिया और मुझे भी जिंदा जगाया सुबह के समय में। हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ पिता। और आज सुबह के समय में कई लोग निर्णय लेंगे और कई लोग परमेश्वर हमारे कलीसिया बनने के लिए हमारे मिनिस्ट्री को आर्थिक रीति से दान और डोनेशंस भेजे, उन सारे लोगों के लिए भी परमेश्वर मैं आपसे विनती दुआ प्रार्थना करता हूँ। एक एक जीवन के ऊपर दया और कृपा कर देना, मदद और सहायता कर देना, एक एक जीवन के ऊपर अनुग्रह करना। आपने हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन और आमीन। परमेश्वर आप सबों को ढेर सारी आशीष और बरकत दे। मेरे प्यारे भाई बहन, परमेश्वर आपके जीवन की हर जरूरतों को पूरा करे। और जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि इन दिनों में हम एक बड़ा कलीसिया भवन बनवाना चाहते हैं। अगर आप हमारे कलीसिया भवन बनने में हमारे मिनिस्ट्री को आर्थिक रीति से सपोर्ट और मदद करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे दिए गए अकाउंट नंबर में आप अपनी इच्छा के अनुसार अपने दान और डोनेशंस को भेज सकते हैं। प्रभु आपको बहुत की आशीष और बरकत दे। सभी को जय मसीह की।